सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, नामांकन की अंतिम तिथि बीत चुकी है और पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और केंद्रीय नेतृत्व के 90 निर्वाचन क्षेत्रों में कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे भाजपा के सभी उम्मीदवारों ने आज सफलतापूर्वक अपना नामांकन दाखिल किया है। हरियाणा की जनता इसका दृढ़ता से समर्थन करती है, क्योंकि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत जनादेश के साथ तीसरी बार लौटी है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भाजपा हरियाणा में भी भारी अंतर से तीसरी बार सरकार बनाएगी। नामांकन की अंतिम तारीख थी और सभी सीटों के ऊपर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा और हमारे आदरणीय अमित शाह जी, ठाकुर राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय नेतृत्व ने जो प्रत्याशी कमल का फूल 90 की 90 विधानसभाओं पे भेजे हैं, सभी के नॉमिनेशन आज पूर्ण हुए हैं और मजबूती से आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो मन है, क्योंकि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ, बड़े मार्जिन के साथ बनी है। हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा प्रदेश के लोग बना रहे हैं, ताकि हम केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमें खुशी है कि पिछले 10 वर्षों में जो सरकार ने गरीब के लिए काम किया है और जो सरकार ने युवाओं के लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया है, महिला के लिए काम किया है और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने क्षेत्रवाद को पूर्ण रूप से समाप्त किया है। हम देखते थे कि पूर्व की सरकारों में क्षेत्रवाद पनपता था, भाई भतीजावाद पनपता था और कहीं ना कहीं शकल देख करके रेवड़ियां दी जाती थी कांग्रेस की सरकार में। हमने उसको पूर्ण रूप से समाप्त किया है पिछले 10 वर्षों में। हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव को लेकर के आदरणीय मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश को हमने आगे बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद, जो प्यार मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। आज हमने सभी 90 की 90 सीटों पे जो हमारे प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल किए हैं, उसको लेकर के चर्चा हुई। आगामी कार्यक्रमों को लेकर के भी चर्चा की गई है और हमारे जो केंद्रीय लीडरशिप हरियाणा के अंदर आ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम लग रहे हैं, आदरणीय अमित शाह जी के कार्यक्रम जल्दी हरियाणा के अंदर लग रहे हैं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यक्रम लग रहे हैं, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी के कार्यक्रम लग रहे हैं और हमारे अन्य नेता जो हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रचार के लिए यहाँ आने वाले हैं, उन सब को लेकर के भी आगामी कार्यक्रमों को उसको लेकर के भी हमने चर्चा की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ तो संविधान को, आरक्षण को रोकने की वकालत करता है, किस प्रकार से लोकसभा के चुनावों के अंदर उन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था राहुल गांधी साहब ने कि तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी जी बन गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो उसकी मंशा है, जो उसकी सोच है, वो उसने वहां बयां की है। विदेश की भूमि के ऊपर जाकर के उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता के अंदर आए, हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच रही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान ही नहीं दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये उसकी मंशा है जो सामने आई है। दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे सिख समाज के प्रति,
किस प्रकार की भाषा वहां जाकर के बोली, उनको अपमानित करने का काम ये राहुल गांधी ने किया है। ये लोग ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिससे देश के अंदर द्वेष फैले, देश कमजोर हो और देश के अंदर भाईचारा खराब हो, ये कांग्रेस पार्टी ये कभी भी नहीं चाहती कि देश विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाए। परंतु मैं राहुल गांधी साहब को एक बात कहना चाहता हूं कि आप तो क्या, आपकी आने वाली या पिछली पीढ़ी, पिछली तो छोड़िए, आने वाली पीढ़ियां भी इस आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकती जब तक नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी बैठी है। वो कभी भी ये अपने मंसूबे में ये कामयाब नहीं इनको होने देंगे। इन्होंने ऐसा कोई भी ये देखते हैं हम किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर जो दल ये बात बोलता है कि हम धारा 370 को दोबारा रीस्टेट करेंगे, और जो ये बात बोलता है अपने मैनिफेस्टो के अंदर बोलता है कि हम आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देंगे, कांग्रेस पार्टी इसको जाकर के गठबंधन करती है। ये अपनी मंशा को क्योंकि स्पष्ट करे, ये देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ इनके समझौते होते हैं और देश इनको माफ नहीं कर। देखिए मेरे को तो मुकाबले में कोई नहीं दिख रहा भाई, मन नहीं दिख रहा कोई भी। जब आप मुकाबला पूछे जाएंगे, मुकाबले में तो तब हो जब इनका कोई विचार ठीक हो। विचार तो ठीक नहीं है। ये राहुल गांधी गरीबों की तो वोट ले लिया सज्जाबाग दिखा का, और फिर जो मनसा है कहा जी आरक्षण को हम खत्म करेंगे, तो कौन वोट लग रहा देने इनको, इनकी तो मनसा जग जाहिर हो।